वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह में आप सभी को स्वागत है। आज मैं पुनः स्टार्ट कर रहा हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। तो चलते हैं, हम डिस्कस में कर रहा हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। तो देखें, कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर दी फंडामेंटल गाइडलाइंस और रूल्स दैट अकाउंटेंट फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक प्रकार के फंडामेंटल गाइडलाइंस और रूल्स है। जब अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है तो उन्हें फॉलो करनी पड़ती है। दिस प्रिंसिपल्स एंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक प्रकार की कंसिस्टेंसी मतलब एक रूपता की काम करती है, पारदर्शिता एंड एक्यूरेसी मतलब शुद्धता के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एक प्रकार के मोस्ट वाइडली अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होती है, और इंटरनेशनल लेवल के लिए होती है IFRS, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और आल्सो यूज्ड इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर देखेंगे, कहता है मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंक्लूड करता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है, एक्रूअल प्रिंसिपल। तो समझेंगे कंसिस्टेंसी जो है वो किसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो कहता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, तो इस कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में आपको आएंगे। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी कोई अकाउंटिंग का रूल्स फॉलो करते हो तो कंटिन्यू वही फॉलो करनी चाहिए, फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, मतलब समय समय पर एक ही प्रकार के प्रिंसिपल को फॉलो करनी पड़ेगी। फिर दूसरा कहता है एक्रूअल प्रिंसिपल। एक्रूअल प्रिंसिपल इस बात को इंश्योर करती है कि यदि आपका कोई भी इनकम और एक्सपेंस एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ हो या नहीं एक्रूड हुआ है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर दो। तीसरा कहता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ये इस बात को इंश्योर करती है कि अकाउंटेंसी जो है वो बिजनेस जो है कंटिन्यू टू बी ऑपरेट, मतलब ये बताती है कि बिजनेस जो होता है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे शेयर होल्डर कितना आएंगे या जाएंगे, बिजनेस अपनी जगह वो चलता रहेगा। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहती है कोई भी एक्सपेंस जो होगा उसको मैच करना है रेवेन्यू, मतलब जितने वर्षों का आपको रेवेन्यू होगा उतना ही वर्षों का आपको, उतना ही पीरियड का, उतना ही टाइम का आपको एक्सपेंस को भी मेजरमेंट करनी है। यदि आप इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं 6 मंथ का तो एक्सपेंस भी आपको 6 मंथ का शो करना है। यदि अकाउंट में आप एनुअली में यदि आपको इनकम शो करते हो तो एनुअल बेसिस पे ही आपको एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करनी है। ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट में आपको कहता है मैचिंग प्रिंसिपल हो गया कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। ये देखेंगे, ये अक्सर यूजीसी नेट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ये कहती है इन फ्यूचर में जो एंटीसिपेटेड जो इनकम होती है उसको इग्नोर कर दो और एंटीसिपेटेड एक्सपेंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर दो। ये कहती है कंजर्वेटिव, और इसी का अनदर नेम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। हमेशा याद रखेंगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इसी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग किसी भी प्रकार के अकाउंटिंग में हम लोग प्रोविजन या रिजर्व को क्रिएट करते हैं। हमेशा याद रखें, कभी कभी यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेज या कोई जनरल रिजर्व जो क्रिएट की जाती है अकाउंटेंसी का, कौन सा प्रिंसिपल इसमें फॉलो की जाती है, तो हमेशा याद रखेंगे इसको बोला जाता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट। दूसरा इसी का नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस प्रिंसिपल। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। एंटिटी प्रिंसिपल ये कहती है बोथ बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। दोनों अपने आप में एक पृथक व्यक्ति है। जो बिजनेसमैन का जो एक्सपेंस या इनकम होगा उसका अपना पर्सनल बुक्स में लिखे जाएंगे, और जो बिजनेस का एक्सपेंस होगा वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखे जाएंगे। फिर कहता है मेटेरियलिटी प्रिंसिपल कहती है इसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड वो सभी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को शो करनी है जो डिसीजन मेकिंग में काम करके कभी कभी इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन को छोड़ा भी जाएगा। ये रहा। फिर देखिए फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसमें 3 होती है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न। इस चीज़ को याद रखेंगे, अक्सर ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है
इनमें से कौन सा है फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आपकी आती है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न। ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं। इन द सेम वे सेम वही चीज़ को मैंने हिंदी में भी लिखाया हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि यूजीसी नेट के लिए जब भी मैं टॉपिक को लेके आता हूँ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ माध्यम मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट अभ्यर्थी है जिनका मांग होती है हिंदी माध्यम में होनी चाहिए नोट्स, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मांग होती है इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने जब भी टॉपिक को लेकर के आता हूँ तो हिंदी और इंग्लिश बोथ में मैं लेके आता हूँ। अब देखेंगे वही चीज़ों को मैंने दोहराया हूँ हिंदी में तथा लेखांकन। यहाँ पे देखेंगे आपको, यहाँ पे पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को तो देखेंगे कहता लेखांकन सिद्धांत वे बुनियादी दिशा निर्देश या नियम है जिसका पालन लेखाकार वित्तीय विवरण तैयार करते समय करते हैं। कहता लेखांकन सिद्धांत ये बुनियादी दिशा निर्देश है जो यह नियम बताती है कि जब लेखाकार वित्तीय विवरण यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है तो उसको फॉलो करनी होती है। ये सिद्धांत वित्तीय रिपोर्ट में स्थिरता, ये सिद्धांत क्या करती है वित्तीय स्थिति या वित्तीय विवरण में स्थिरता, पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करते हैं। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत गैप है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक IFRS का भी उपयोग कई देशों में किया जाता है। तो इस तरह से रहा। अब देखिए मुख्य लेखांकन सिद्धांत में शामिल जो मैंने ऊपर बताया हूँ, सततता सिद्धांत कंसिस्टेंसी, मतलब यह सिद्धांत कहता है कि व्यवसायों को एक अवधि से दूसरी अवधि तक समान लेखांकन विधियों और सिद्धांतों का उपयोग करनी चाहिए। यदि कोई बदलाव किया जाता है तो उसे स्पष्ट रूप से घोषित किया जाना चाहिए। यानी कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जब कोई भी आप सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो वो कंटिन्यू होनी चाहिए। जैसे डेप्रिसिएशन का कोई मेथड है, ठीक है, तो अगर आप जिस मेथड को फॉलो करते हो वो कंटिन्यू रखना है। जैसे एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो उसी को फॉलो करनी है। यदि आप स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉलो करते हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड का ही फॉलो करनी होगी। ऐसा नहीं है कि इस वर्ष में आपने SLM मेथड यूज किया और अनदर ईयर में आपने रिटन डाउन वैल्यू मेथड का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। या मेथड ऑफ वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री में कई होती है, लीफो, फीफो, हीफो, नीफो, कई मेथड होते हैं। तो उनमें से कोई ऐसा मेथड जो एडॉप्ट करते हो वो कंटिन्यू टू भी रखनी है। यदि आप चेंज करते हो तो कुछ विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाला जाता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, एक्रूअल प्रिंसिपल। इन सभी चीज़ों को मैंने डिस्कस करवा चुका हूँ, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम में है। अब थोड़ा सा देखेंगे MCQ क्वेश्चन, थोड़ा मेटरलिटी प्रिंसिपल सामग्री सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करता हूँ, थोड़ा सा इसका मैं थ्योरी पढ़ता हूँ। कहता सभी महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाना चाहिए, लेकिन मामूली वस्तुओं को नज़रअंदाज किया जा सकता है यदि वे समग्र सटीकता को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। यानी कि जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सभी इन्फॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज करनी है, और जो इररिलेवेंट है उसे इग्नोर भी किया जा सकता है। अब आते हैं MCQ क्वेश्चन, चूँकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। पहला हम देखें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉलोड व्हेन ए कंपनी रिकॉर्ड्स इट्स ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एन एजम्पशन दैट इट विल बी कंटिन्यू टू बी ऑपरेट इंडेफिनेटली, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ इनमें से कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो कंटिन्यू ये मानता है कि बिजनेस जो है कंटिन्यू ऑपरेट होता चला जाएगा अनलिमिटेड वर्षों तक। तो ये कौन सा है, तो गोइंग कंसर्न, सॉरी गोइंग कहते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी। तो देखेंगे तो यहाँ आंसर हो गया आपको गोइंग कंसर्न। हाँ, कंसिस्टेंसी तो कंटिन्यू अथी करना है, गोइंग कंसर्न मतलब लगातार चलता रहेगा। यहाँ पे आंसर C होंगे, ठीक है। आई होप आपको बातें पता चल गया होगा। इसका आंसर क्या होगा, C होगा, ये वाले, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पर लिखा भी है, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हूँ अपने तरीक़ा से। तो इस तरह से ये सब मेन पॉइंट मैंने मुख्य चीज़ों को मैंने जो शो किया हूँ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते चलेंगे, ताकि एग्जामिनेशन के समय आपको काफ़ी हेल्प होगा। और जो भी न्यू स्टूडेंट है मेरे चैनल से जुड़ेंगे, क्योंकि मैं इस बार जो जून में होने वाला एग्जामिनेशन है मैं उन तमाम टॉपिक को अपने यूट्यूब के माध्यम से, PDF के माध्यम से, या हो सके तो लाइव क्लासेस के माध्यम से सारा टॉपिक को मैं कवर अप करने वाला हूँ। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन।
कहता है विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टेट दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी अप्लाइड इन consecutive period to allow for कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कौन सा कहता है जो कंटिन्यू अप्लाई करनी चाहिए पीरियड टू पीरियड, तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट होता है। तो देखते हैं ऑप्शन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, यहाँ पर आंसर नंबर ए होंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी में क्या कहता है आपको एक अकाउंटेंसी फ्लो को रूल्स को हमेशा आपको अप्लाई करना है पीरियड टू पीरियड। देखते हैं प्रिंसिपल स्टेट दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड, यानी कि एक ही प्रकार के सेम जो आप इस वर्ष क्या देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। देखा था रिक्वायर दैट बिजनेस यूज द सेम अकाउंटिंग मेथड फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, दिस एंश्योर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर comparable across different period, allowing users of the financial statement to make valid comparisons and analyze trends over time. Question number 3, अकॉर्डिंग टू दी प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो देखेंगे हमेशा याद रखें प्रूडेंस प्रिंसिपल को मैंने बोला था इसी को बोला जाता है कंजर्वेटिव। क्या समझे कंजर्वेटिव, देखिए आएंगे सेंटेंस इसलिए सारा चीज समझना है। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, ठीक है। प्रूडेंस प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग, हाउ शुड अनसर्टेन गेन्स एंड लॉस बी ट्रीटेड। तो देखिए मैंने बताया था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट क्या कहती है, जो एंटीसिपेटेड एक्सपेंस होती है उसे रिकॉग्नाइज करो और एंटीसिपेटेड इनकम को इग्नोर कर दो। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन है। देखिए कहता है रिकॉग्नाइज गेन्स व्हेन द अकर बट डिफर लॉस, ये गलत है। रिकॉग्नाइज लॉसेज एज सून एज दे आर प्रोबेबल बट डिले अगेन अनटिल रियलाइज्ड, ठीक है। लॉस होगा उसको रिकॉग्नाइज कर दो, इसका मतलब बी आंसर होगा। रिकॉग्नाइज बोथ गेन एंड लॉस व्हेन दे आर अकर, गलत है। रिकॉग्नाइज गेन एंड लॉस ओनली व्हेन द फुल अमाउंट इज रियलाइज, नहीं गलत है। तो कहता है रिकॉग्नाइज लॉसेज एज सून एज दे आर प्रोबेबल बट डिले गेन्स अनटिल रियलाइज, बट आप डिले कीजिए इनकम को जब तक कि वो रियलाइज ना हो जाए, ठीक है। तो ये कौन कहता है प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ये याद रखेंगे अक्सर यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी ये देखेंगे, आल्सो नोन एज द कंजर्वेटिव देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी करके लिखा दिया। देखिए कहता है आल्सो कहता है द प्रूडेंस प्रिंसिपल आल्सो नॉन एज द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल advise that accountants should be continuous in recognize profit and should ensure that potential losses are recognized as soon as they are probable. On the other hand, gains should only be recognized when they are realized or certain. इनकम तभी रिकॉग्नाइज की जाएगी जब वो रियलाइज हो जाए या सर्टेन एक निश्चित हो जाए। 4th नंबर देखेंगे अंडर विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न एंड नॉट व्हेन इट इज रिसीव्ड, कौन सा। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, चूंकि रेवेन्यू के बारे में रेवेन्यू कहेगा, कहता अंडर विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न एंड नॉट व्हेन इट इज रिसीव्ड, ये जब अर्न होगा तभी रिसिप्ट के समय नहीं, तो कौन कहेगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। देखेंगे यहाँ पर लिख भी दिया हो मैंने, कहता देखेंगे द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल dictates that revenue should be recognized in the accounting period in which it is earned, regardless of when the payment is actually received. This principle is central to the accrual basis of accounting, when revenue and expense are recorded when they are incurred, not when the cash flow occurs, ठीक है। 5वां नंबर देखेंगे क्या था विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज डिस्क्राइब्स एज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स इट्स ओरिजिनल परचेज प्राइस, कॉस्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट रिलेटेबल है। देखेंगे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंश्योर दैट ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन वेरीफिएबल एंड ऑब्जेक्शन एविडेंस, तो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल है, ये भी याद रखेंगे, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हूँ। तो इस तरह से आज की क्लासेज एंड हो रही है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी नए स्टूडेंट होंगे मेरे चैनल से जुड़ेंगे, ताकि यूजीसी नेट का जो प्रिपरेशन करने वाले हैं वो काफ़ी इस चैनल के माध्यम से एडवांटेज